हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स के एक्सरसाइज 4.5 को और ये हमारा क्वेश्चन 14 से होने वाला है। लेकिन शुरू करने से पहले एक म्यूजिक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 3 इक्वेशन दे रखी है, ए इनवर्स निकालना है। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसका मैट्रिक्स फॉर्म लेते हैं। सॉल्यूशन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be written in matrix form as ax equals to b। ठीक है, थोड़ा सा पेन के छोटा कर दें। where a equals to what? x के कोफिशिएंट क्या है हमारे पे? 1, 3 और 2। 1, 3, 2। y के कोफिशिएंट है -1 +4 और -1, -1 +4 और -1। z के कोफिशिएंट है हमारे पे 2, -5 एंड +3। ये a हो गया। 3 वेरिएबल है हमारे पास। x मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया? वेरिएबल x, वेरिएबल y और वेरिएबल z। नाउ हमारा जो b मैट्रिक्स है वो हो गया 7, -5 एंड 12। ठीक है, अब ये था। चलिए निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए बताएगा कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं। तो डिटरमिनेंट ए होगा हमारा 1, -1, 2, 3, 4, -5, 2, -1, 3 विद इन द लीनियर बार इक्वल्स टू 1 लिया हमने। 4 3 12 -5। देखो 1 लिया, 4 3 12 -5, क्योंकि 2 बार माइनस है, एक बार आप अपनी तरफ से लेते हैं तो हो गया। ये -1 है तो हो गया +1। 3 3 9 +10, 9 + 10, 9 + 10। नाउ +2, -3 -8, -3 -8 equals to 12 minus 5 is 7 into 1 is 7. 9 plus 10 is 19 into 1 is 19. And then -11 into 2 -22. The difference is what? 26 minus 22 is 4, which is not equal to 0. The system is consistent। कंसिस्टेंट क्यों चाहिए? क्योंकि ए इनवर्स फाइंड आउट हम कर सकते हैं। सो ए एक्स इक्वल्स टू बी इम्प्लाइज इज एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। नाउ अब क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स। उसके लिए हमें क्या चाहिए? फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स चाहिए। करें। सो फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर, देखिए A11 दैट इज -1 रेज़ टू द पावर 1 +1 इनटू एलिमेंट क्या है 1 1 पे 1 है, और इसका माइनर क्या था हमारा 4 3 12 -5। तो हमें वैल्यू क्या आई? पावर 2 है प्लस तो 7 आ गया। A11 हो गया। नाउ A12 दैट इज -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2। 1 2 पे एलिमेंट है हमारे पे -1 एंड देन इसका जो माइनर है हमारे पे 9 + 10 था। अभी कैलकुलेट किया था इसलिए पता है ऊपर से 9 + 10। नाउ पावर हो गया पॉजिटिव, अल्टीमेटली आ गया 19। नाउ A13 -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3। 1 3 का एलिमेंट है हमारे पे 2 एंड देन इसका जो माइनर है वो है -3 -8। अभी ऊपर जो कैलकुलेट किया एक्सपेंड करते हुए, इस वजह से पॉजिटिव हो गया। 2 है, 11 है, क्या आ गया? -22। तो ये तो हो गया हमारा।
अब करते हैं A21। A21 क्या है हमारे पास, A21 दैट इज -1 रेज टू द पावर 2 + 1 इंटू 21 पे हमारा एलिमेंट क्या है 3। इसका माइनर देख लें, -3 + 2, -3 + 2 इक्वल्स टू, माइनस की पावर क्या है ऑड है, माइनस आएगा, 3 से करो तो माइनस का 3 आ गया, और -3 और +2 का डिफरेंस हो गया -1। -3 इंटू -1 इज +3। अगेन चेकआउट करते हैं, -3 + 2 इज -1, एंड यहाँ पे हुआ हमारे पे -1 इंटू 3 इज -3, -3 -1 इज व्हाट, +3। A22 -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2, 2 का एलिमेंट है 4, और इसका जो माइनर होगा वो होगा 1 3 ज़ा 3 -4, 3 -4, 3 -4 का मतलब है -1, तो -4 आएगा। A23 दैट इज -1 रेज़ टू द पावर 2 + 3, 2 3 पे हमारा जो एलिमेंट है वो है -5, और इसका जो माइनर है वो क्या है -1 + 2, -1 + 2। देखो -1 की पावर क्या है ऑड है, यहाँ से क्या आया +1, ठीक है, और ये -5, तो क्या आएगा +5 आ गया। समझ में आया क्या बोल गया? देखो A31 -1 रेज़ टू द पावर क्या आएगा 3 + 1 इंटू 3 1 का एलिमेंट है आपके पास 2, माइनर क्या है इसका देखिए ज़रा 5 - 8, 5 - 8 इक्वल्स टू, पॉजिटिव डिफरेंस आया -3 2 जा 6 माइनस का। नो A32 -1 रेज़ टू द पावर 3 + 2, एलिमेंट क्या है 32 पे -1, एंड देन -5 - 6, -5 - 6 इक्वल्स टू, यहाँ से आ गया माइनस, इसकी वजह से हो गया प्लस, माइनस का आ गया 11, ठीक है। A32 के बाद क्या है A33, A33 दैट इज -1 रेज़ टू द पावर 3 + 3, एंड देन 33 का एलिमेंट क्या है हमारे पे 3, और इसका जो माइनर है वो क्या है 4 + 3, 4 + 3, 4 + 3 7 3 जा 21, 21 आएगा। तो जो हमारा एडजॉइंट आ गया वो क्या आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो होगा हमारा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इस तरह से अरेंज करेंगे हम, दैट इज 7 19 एंड -22, 7 19 -22, 3 -4 5, 3 -4 और 5, -6 -11 एंड 21, ठीक है। सो ए इनवर्स क्या होता है हमारा, ए इनवर्स होता है हमारा 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज 1 डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए कितना है 4 है, हम बाहर ही रखेंगे, ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स मेथड में, ठीक है। और एडजॉइंट आपने जो निकाला है यही वाला मैट्रिक्स है 7 3 -6 19 -4 एंड -11 -22 5 and 21। now x equals to a inverse b implies x में एलिमेंट्स कौन से हैं x y और z। a इनवर्स क्या है 1/4, एडजॉइंट क्या है 7 3 -6 19 -4 -11 -22 5 and 21 into बी मैट्रिक्स क्या है 7 - 5 12, 7 -5 and 12, दैट इज 1/4 अपनी जगह है, 7 7 जा 49, 3 5 जा
-15 -6 12 जा -72 7 7 जा 49 3 5 जा 15 और 6 7 जा -72 19 7 जा 133 प्लस 20 4 5 जा 20 and -132 7 -22 7 जा 154 5 5 जा 25 and 21 12 जा 252 plus 12 1 जा 12 carry 1 12 2 जा 24 and 1 25 ठीक है 1 by 4 5 2 7 7 8 minus 7 87 49 8 38 minus का -38 133 minus 131 21 and 549 527 and 1 minus का 252 12 में से 9 गया 3 4 में से 7 गया 7 and बस -70 oh प्लस का 73 that is -38 by 4 21 by 4 and 73 by 4 this is our result so which give us x equals to -38 by 4 that is -19 by 2 y equals to 21 by 4 and z equals to 73 by 4 ये हमारा सोल्यूशन हो गया यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड की मदद से। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है भैया कर दो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, शेयर भी कर दो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, इफ़ ए एक मैट्रिक्स दे रखा है, फाइंड ए इनवर्स पूछ लिया सीधा। यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम। देखिए जब इस तरीके का क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो ए है वो दिए गए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसी के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, दिए गए इक्वेशन को ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में कर रहे थे। तो यहाँ पे भी जो ए देखेंगे हम, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ही कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा मैट्रिक्स को, ठीक है। तो उसी का यूज़ हो जाएगा। करते सॉल्यूशन। गिवन क्या है हमारे पे, ए मैट्रिक्स है 2 -3 and 5 3 2 -4 1 1 -2, ठीक है। अब क्योंकि तो इनवर्स निकालना है तो डिटरमिनेंट ए सीधा कर देते हैं। डिटरमिनेंट ए क्या होगा, 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, that is 2 -4 +4 -4 +4 -3 है तो मतलब +3 हो जाएगा। -6 +4 -6 +4 +5 3 -2 3 -2 equals to 0। -4 +4 is 0 into 2 is 0। इनका डिफरेंस हो गया -2 3 जा -6 एंड यहाँ पे आया +5, दैट इज -1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। ए इनवर्स एक्सिस्ट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनवर्स एक्सिस्ट लिख लीजिए, यह सिस्टम इज, ठीक है। नो, हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के लिए हमें चाहिए फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर एज फॉलोज। A11 क्या है हमारे पे, -1 इसलिए पावर 1 + 1 1 1 का एलिमेंट है 2 और इसका कोफिशिएंट हमने अभी कैलकुलेट किया है -4 +4। अल्टीमेटली इन दोनों का डिफरेंस 0, तो ये आ गया 0। A12 -1 इसलिए पावर 1 + 2, एलिमेंट कितना था हमारे पे, -3, ठीक है। और -6 + 4
ये हमने अभी कैलकुलेट किया इसलिए पता है। तो सिंपली ये हो गया, इनका क्या आया हमारे पास, माइनस का 6 आएगा। नाउ A13 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 3, 13 का एलिमेंट है 5 और 3 माइनस 2 आएगा, इसका माइनर जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, +5। ये हो गया हमारी सीरीज़ A11 वाली। अब A21 दैट इज़ माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1, 1 पे एलिमेंट है 3 और इसका माइनर होगा प्लस का 6 माइनस का 5, प्लस का 6 माइनस का 5। अब देखिए ज़रा, यहाँ से -1 निकलेगा, यहाँ से +1 निकलेगा, माइनस का 3 आएगा। A22 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2, 2 पे जो एलिमेंट है वो है 2, ठीक है। इसका जो माइनर आएगा माइनस का 4 माइनस का 5, माइनस का 4 माइनस का 5, दैट इज़ प्लस का 1 2 बना, माइनस का 9 माइनस 2 जार 18, माइनस का 18। A23 दैट इज़ माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3, 3 का जो एलिमेंट है वो है -4 और कितना होगा, 2 1 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू -1 -4 इज प्लस का 4 इंटू 5 प्लस का 20। A31 दैट इज -1 इज पावर 3 प्लस 1, 3 1 का एलिमेंट क्या है, 1 है, इसका माइनर देख लें, प्लस 12 माइनस 10, 12 माइनस 10, डिफरेंस कितना आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव 2। A32 दैट इज -1 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2, 32 का मतलब ये है, माइनस का 8 माइनस का 15, माइनस का 8 माइनस का 15, दैट इज माइनस आएगा, माइनस का 23 क्या बनेगा, प्लस का 23। कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ गड़बड़ कर दिया, करेक्ट करते हैं। A32 32 पे एलिमेंट है 1, बस लिखना मिस्टेक हो गया, तो आंसर तो सेम ही आता है 1 -8 माइनस 15, माइनस 8 माइनस 15, माइनस का 1 माइनस का 23 क्या आएगा, प्लस 23। A33 -1 3 प्लस 3, एलिमेंट क्या है यहाँ पे, -2 है ना, माइनर देख लें, 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 दैट इज पॉजिटिव 1, पावर इवन है, -2 और 13, 13 टू जा 6, माइनस का 26। तो जो फैक्टर आएगा हमारा कुछ ऐसा आएगा, एडजॉइंट सॉरी एडजॉइंट ए जो होगा हमारा वो ऐसा आएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 and A33, that is 0 -6 5, 0 -6 और 5, -3 -18 20, -3 -18 और 20, 2 23 and -26, 2 23 -26। इनवर्स क्या होता है हमारा, इनवर्स होता है हमारा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए कितना है हमारे पास, -1 है, क्योंकि -1 है तो अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो गया 0 -3 2 -6 -18 प्लस 23 5 20 एंड -26। तो -1 चला जाएगा अंदर, तो हमारे जो एलिमेंट होंगे इनवर्स के साइन चेंज हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, -3 की जगह +3, -2 +6 18 -23 -5 -20 एंड +26। साइन चेंज कर दिया हमने, ज़रा देखो, -3 की जगह +3, 2 की जगह -2, 20 की जगह -20 और -26 +26। इस तरीके से हमने ए इनवर्स निकाल लिया।
अब देखते हैं जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, देखिए नाउ system of equations can be written as ax equals to b, ठीक है। where जो a है एब्सोल्युटली सेम आएगा मैट्रिक्स, देखो 2 3 1 -3 2 1, a इक्वल्स टू क्या है हमारे पे 2 3 1, जैसा हमारा मैट्रिक्स गिवन था -3 2 एंड 1, -3 2 1 एंड 5 -4 एंड -2, 5 -4 एंड -2, ये a की वैल्यू है हमारी, ठीक है, सेम है। अब क्या चाहिए हमें x मैट्रिक्स क्या होगा, सीधी बात है, 3 वेरिएबल है हमारे पास x y एंड z और b मैट्रिक्स हो गए हमारे राइट साइड के जो एलिमेंट्स है 11 -5 एंड -3, 11 -5 एंड -3। अब जब ये एलिमेंट हो गए तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर, ये हो गए सिंस A इनवर्स एग्जिस्ट देयर क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो x इक्वल्स टू A इनवर्स B implies is x y z इक्वल्स टू A इनवर्स हमारे पास क्या निकला था, जो मैट्रिक्स के आंसर में हमारा आया था वो है 0 3 -2 0 3 -2 6 18 -23 -5 -20 26, और हमारा जो बी मैट्रिक्स है वो कितना है 11 -5 एंड -3, दैट इज करें प्रोडक्ट, आंसर आ जाएगा 0 -15 एंड +6, 0 -15 +6, 0 -15 +6, now 66 -90 +69 -55 +100 और -178, -15 +6 is -9, -90 +66 and +69, 6 9 15 carry 1, 6 to the 12 and 1 13, -90 is our 45 positive, and then 100 8 5 13 carry 1, 7 5 12 and 1 13, minus plus 100 is 33 minus 33, equate करें both sides, तो what will give x equals to -9, y equals to 45, z equals to -33, this is our desirable results, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है, कुछ ये किया है, हमें दे रखा था मैट्रिक्स ए इनवर्स पूछना था। सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट ए को कैलकुलेट किया, हमने देखा डिटरमिनेंट ए -1 आया, इसका मतलब हमारा सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, ए इनवर्स कैलकुलेट हो सकता है। हमने एडजॉइंट निकाले, जब हमने एडजॉइंट निकाले तो एडजॉइंट कैसे निकाले, पहले फैक्टर निकाले, फैक्टर को हमने इस अरेंजमेंट में डाला, एडजॉइंट ए निकाल गया। अब ए इनवर्स इक्वल्स टू था 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, इससे क्या हुआ कि हमारी वैल्यू इनवर्स के आ गई। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए, जैसा क्वेश्चन की सॉल्यूशन की शुरुआत में मैंने आपको बोला कि जब ऐसा मैट्रिसेस आता है तो वो हमेशा दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन के मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, फैक्टर्स को, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। ठीक है,
हमने एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में देखा तो हमारा जो ए मैट्रिक्स था इसका वो एज इट इज़ था जैसे हमने इन्वर्स कैलकुलेट किया। अब एक्स और हमारा बी मिला, हमने क्या किया, क्योंकि ए इन्वर्स एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहा है तो एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी हमने कैलकुलेट किया। मैट्रिक्स मेथड से यही करना होता है। हमने प्रोडक्ट किया, एक्स के अगेंस्ट में हमें -9, वाई के अगेंस्ट में 45 और जेड के अगेंस्ट में -33 हमें वैल्यू मिली। समझ में आ गया? चलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, बढ़िया लगेगा। ठीक है, कुछ मदद करनी है, स्पेशल थैंक्स है, कर दीजिए। चलिए पढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज़ ₹60। जो कॉस्ट है 4 किलो प्याज है, 3 किलो है गेहूं और 2 किलो है चावल, 60 रुपये। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। एक, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90. Linear equation in 3 variable. Second equation, the cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70. Linear equation in 3 variable. Third equation, find cost of each item per kg by matrix method. हमें हर आइटम का पर kg के हिसाब से प्राइस फाइंड आउट कर लेना है स्ट्रिक्टली बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। वही x इक्वल्स टू a इनवर्स b तक पहुंचना है हमें। करें सॉल्यूशन। सपोज या लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन इक्वल टू ₹x, कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat equals to ₹y and cost of 1 kg rice equals to ₹z। ठीक है, इस तरीके से आगे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन है ₹x, कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट है ₹y और कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस है ₹z। अब अगर हमारे पास ये है तो इक्वेशन देख लें। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपली इतना सा लिख देते हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या बनी, 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 60। इक्वेशन 1 बन गया हमारा। 2x प्लस 4y प्लस 6z equals to 90, equation 2। 6x plus 2y plus 3z equals to 70। थर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा जो आया ये निकल गया है। तो मैं देख लें हमें से ऑर्डर ऑनियन वीट राइस, ऑनियन वीट राइस, नेक्स्ट में भी ऑनियन वीट राइस था, ऑनियन वीट राइस है, और थर्ड में भी ऑनियन वीट राइस है। सो सेम ऑर्डर है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास ये आया। The given system of equations can be written as ax equals to b, where a equals to 426 x के कोफिशिएंट, 342 y के कोफिशिएंट 3 एंड 263 z के कोफिशिएंट 263। मैट्रिक्स x ले लें, ए मैट्रिक्स तो ये हो गया, मैट्रिक्स x हो गया हमारा। 3 वेरिएबल जो हमने लिए हैं, एक x, एक y और एक z, और जो b मैट्रिक्स है वो हो गया राइट साइड के एलिमेंट 60, 90 जिसे कॉस्ट कह सकते हैं। ठीक है, नाउ डिटरमिनेंट ये फाइंड आउट करेंगे ताकि हमें पता चल सके सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, यानी हम ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं।
तो यहाँ पे है हमारे पास 4 2 6 3 4 2 and 2 6 3, that is 4 this one, 4 these are 12 minus 12 minus 3 6 minus 36 plus 2 4 minus 24, that is पहला तो हो जाएगा 0, पहला टर्म 12 minus 10 into 4 is 0. now difference is minus 30 minus 3 प्लस के कितने हो गए 90, 33 था 90 माइनस अंदर का है और बाहर का है प्लस के 90 माइनस के 22 था माइनस का 40, दैट इज 50 विच इज डज नॉट द ज़ीरो. सो सिस्टम क्या है हमारा कंसिस्टेंट है. सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब है वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर गिवन वेरिएबल. ठीक है, कंसिस्टेंट. वी में राइट a x equals to b implies is x equals to a inverse b. इस फॉर्म में लिख सकते हैं. और अगर ऐसा है तो x की वैल्यू है हमारे पे. सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए. इसके लिए फैक्ट और एडजॉइंट के लिए चाहिए फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर एज फॉलोज. ठीक है, करें. सबसे पहला फैक्टर है a11 माइनस 1 इज पावर 1 प्लस 1. ठीक है, ये तो पहले से कैलकुलेट है. एलिमेंट है 4 और 12 माइनस 12 होगा हमारा. अल्टीमेटली क्या आएगा 0. a11 की सीरीज़ को हमने यहाँ किया है 3 टर्म्स में. a12 माइनस 1 इज पावर 1 प्लस 2. एलिमेंट क्या है यहाँ पे 3 और इसके माइनर है 6 माइनस 36. इनका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा प्लस 90. नो a13 माइनस 1 इज पावर 1 प्लस 3. एलिमेंट क्या था यहाँ पे प्लस 2 और इसका माइनर था 4 माइनस 24. डिफरेंस क्या आएगा माइनस 40. ये हमने एक्सपेंड जब किया था तब कैलकुलेट कर लिया था 3 टर्म्स में. a21 दैट इज माइनस 1 इज टू द पावर 2 प्लस 1. 21 पे एलिमेंट है 2 और इसका जो माइनर होगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 9 माइनस 4 दैट इज माइनस 2 एंड डिफरेंस इज 5 5 टू द 10 माइनस का 10. a22 माइनस 1 इज पावर 2 प्लस 2. 2 का एलिमेंट है 4 और जो माइनर इसका है 4 3 ज़ा 12 माइनस 12. क्या आ गया अल्टीमेटली 0. a23 माइनस 1 इज टू द पावर 2 प्लस 3. 2 3 पे एलिमेंट है हमारे पे 6 और इसका जो माइनर होगा वो होगा 4 2 ज़ा 8 माइनस 18 8 माइनस 18 दैट इज माइनस 1 इंटू 6 इज माइनस 6. डिफरेंस आया माइनस 10 60 आ गया प्लस का. a31 माइनस 1 इज पावर 3 प्लस 1. 31 का एलिमेंट है 6 और जो इसका माइनर आ गया 18 माइनस 8. देखें 6 और यहाँ से आया 10 60. a32 माइनस 1 इज टू द पावर 3 प्लस 2. 32 का एलिमेंट है 2 और इसका माइनर है 24 माइनस 4 24 माइनस 4. क्या है डिफरेंस माइनस 1 आएगा. माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2. डिफरेंस आया 20 माइनस का 40. a33 माइनस 1 इज टू द पावर a प्लस 3.
थ्री थ्री पे एलिमेंट है 3 और 16 माइनस 6 इसका माइनर आ गया, दैट इज पॉजिटिव 1 3 16 माइनस 6 इज 10 3 द थर्ड. एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा हमारा वो होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 के ऑर्डर में A31 A32 A33 इस ऑर्डर में होगा हमारा. दैट इज एलिमेंट को अरेंज कर दें. क्या है 0 90 एंड माइनस 40. 0 90 माइनस 40 माइनस 10 0 and 60 60 माइनस 40 30. ए इनवर्स हमारे पास होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज डिटरमिनेंट ए कितना है हमारे पे 1 अपॉन 50. 0 माइनस 10 60 90 0 माइनस 40 60 और 30. हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू को अंदर भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. फाइनल सॉल्यूशन में इस्तेमाल करेंगे. नाउ एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारा ए इनवर्स बी एम्प्लाइज एक्स, जो मैट्रिक्स के 3 एलिमेंट है एक्स वाई जेड. ए इनवर्स हमारा आया 1/50. मैट्रिक्स आ गया हमारा 0 माइनस 10 60 90 0 माइनस 40 60 और 30. जो मैट्रिक्स है हमारा बी वो देख लेते हैं 60 90 एंड 70. 60 90 एंड 70 दैट इज 1/50 तो रहा. 0 into 60 60 minus 900 0 minus 900 plus 42 420. Zero into 60 0 minus 900 0 minus 900 and plus 7 6 are 42 100. No 90 9 6 are 54 100 plus 0 minus 2800 minus 2400 plus 5400 plus 2100. वन बाई 50. देखें 42 minus 9 is what 33 3300 2600 and 5100. This implies x y z equals to होगा 3300 divided by 50, 2600 divided by 50 and 5100 divided by 50. करें 0 से कट जाएगा 5 6 are 30 5 6 are 30 66 5 5 are 25 5 2 are 10 5 1 are 5 5 0 0 5 2 are 10 102.
x equals to 66, y equals to 52 and z equals to 102, which give us answer. x क्या था? So cost of onion rupees 66 per kg, cost of wheat rupees 52 per kg, cost of rice rupees 102 per kg. ठीक है, हमने पहले प्याज, ऑनियन, फिर वीट और फिर राइस एक्स वाई जेड कॉस्ट मानी। मैट्रिक्स मेथड से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर दी और इस तरीके से हमारा जो ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया और चैप्टर भी क्लोज हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।